कि अगर मैं टूर ना करता तो मेरे टूर के पैसों में एक शूज़ आ जाने थे। I don't know how long. बट एवरी डे। Every night. Okay. ओके, थैंक यू। हेलो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जब ज़्यूरिख सो रहा है तो हम जा रहे हैं, और सुबह सुबह हम जा रहे हैं सिटी वाडूज़, जो कि लिechtenstein का कैपिटल है। हमने ज़्यूरिख से टिकट ली है सारगान की 33 स्विस फ्रैंक की। तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट में हम सारगान पहुंचेंगे, वहां से बस लेंगे और वाडूज़ क्या है, लिechtenstein का कैपिटल है, और इसके बारे में मज़ीद मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। ये है लेक ज़्यूरिख, जो कि काफ़ी देर तक हमारे साथ साथ चलेगी। हाँ जी, हम तो जा रहे हैं लिechtenstein। ये एक माइक्रो स्टेट है और छोटा मुल्क है, और आप कह सकते हैं कि दुनिया में 6ठे नंबर पे, छोटे जो मुल्क है ना उनमें ये 6ठे नंबर पे है, और यूरोप में ये छोटे मुल्कों में 4थे नंबर पे है। तो अगर आप ज़्यूरिख में हो और आपके पास एक दिन हो, तो आप उस एक दिन को एक नया मुल्क देखने के लिहाज से कर सकते हैं। इसलिए मैंने एक डे ट्रिप लिया ज़्यूरिख से वाडूज़ का, और वाडूज़ उसका कैपिटल है। मैं तीसरी दफ़ा ये बता रहा हूँ। तो उसमें ये क्या है कि अगर आप लिechtenstein को देखना चाह रहे हैं तो आप सिर्फ वाडूज़ को देख लें, तो आपको सारी की सारी लाइफ उसकी वहाँ पे नज़र आ जाएंगे। वहाँ पर आपको बेशुमार कैसल्स मिलेंगे, बेशुमार आर्ट गैलरीज मिलेंगी, उसकी लैंडस्केप बड़ी अच्छी है। वहाँ पे आपको हाइकिंग्स, ट्रेल्स वहाँ पे नज़र आ जाएंगी। तो इसलिए मैं जा रहा हूँ वाडूज़। ज़ीगलब्रुक है एक बड़ा सिटी जो कि सारगान के रास्ते में आया है। इस वक्त हुए हैं 6:58 और 7:23 पे हम सारगान होंगे, जहाँ से हम बस लेंगे वाडूज़ के लिए। सारगान में हम उतर आए, और यहाँ पे बहुत ठंड है। सारगान बैन हाफ से हम ग्रीन बस का पता करते हैं वाडूज़ के लिए। वो भी ग्रीन बस तो नज़र आ रही है, देख लेते हैं। और उससे पहले यहाँ से कुछ वाटर पानी शानी का मैं कुछ बंदोबस्त कर लूँ। पानी चाह रहा है वो सामने क्यूसिक, यहाँ से मुझे मिल जाएगा पानी। पानी की बोतल और कुछ फ्लेवर्ड मिल्क, ये वाला लिया। पानी की बोतल थी 1.5 फ्रांक, और जो फ्लेवर्ड मिल्क वो शायद कोई 3.5 फ्रैंक। स्विट्ज़रलैंड महंगा तो बहुत है यार। तो यही है वाडूज़। इसकी टिकट कहाँ से होगी? ये सारगान बाइन हाफ 11 और 12 ई बस भी जाती है। अच्छा, हाउ टू गेट टू वाडूज़।
ज़्यूरिख से आप ट्रेन जो है वो ले लेंगे 33 स्विस फ्रैंक की, वन साइड की टिकट है। और उसके बाद सारगान्स बानहाफ में आप आ जाएंगे और यहाँ पे आप आके लेंगे 11 नंबर बस, जिसका वन साइड का किराया जो मैंने सुना था वो है 2 फ्रैंक। तो आप डे पास भी ले सकते हैं। अभी मैं देखता हूँ कि मुझे डे पास मिलता है या वन साइड की टिकट लेता हूँ और चलते हैं। इस तरीके से आप पहुँच सकते हैं वाडूज़। चलें जी, ये बस खुली हुई है। ये मैं बस के अंदर आ गया। ये पहली बस नहीं है ये, तो अभी मैं डे पास लेता हूँ और ये है 5 स्विस फ्रैंक। How much? 12. It's a day ticket. One side ticket is 6. No, it's 8. 8. Okay. I have known previously. I went to Euro. एक तरफ की 6 और 8 और टोटल है 12। मैं अभी ये करता हूँ। ओके सर। तो इसका क्लियर हो गया कि आप एक साइड का जो है ना आपका फेयर होगा 33 + 8 41। और अगर आप राउंड ट्रिप करना चाह रहे हो तो 33 + 33 और 12 78 स्विस फ्रैंक या यूरो में आप वाडूज़ आप जा सकते हैं। जो मैंने अभी टिकट ली है ये है आने और जाने दोनों के लिए है, और ये स्विस फ्रैंक थी, 12 स्विस फ्रैंक, लेकिन उन्होंने 12 यूरो ही काटे हैं। मतलब अगर आप उनको यूरो देंगे तो वो वही, क्योंकि यूरो की मालियत थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन अगर आपके पास स्विस फ्रैंक नहीं है तो वो उतने ही यूरो लेंगे। वरना हो सकता है कि अगर मैं ये जो यूरो में बन रहा होगा शायद कोई 11.5 या 11 यूरो बन रहे होंगे, लेकिन उन्होंने 12 यूरो ही काटे हैं। चलें जी, बस ने सफ़र कर दिया है हमारा। सारगन से हम जा रहे हैं वाडूज़। 7:45 पे बस ने अपना सफ़र स्टार्ट किया है और इस वक्त मैं अकेला ही बस के अंदर बैठा हुआ हूँ और मेरे साथ हैं ड्राइवर। और जिस वक्त मैं अकेला बैठा हूँ तो मुझे याद आ रहा है कि एक दफ़ा मैं कतर में डे ट्रांजिट लिया था, तो उस वक्त मैं 2-3 दफ़ा बस में बैठा और जब भी बैठा तो मैं अकेला ही था। तो उस दिन मैंने वो जो दोहा सिटी है ना उसको अकेले ही जो है ना बस के अंदर घुमाते घुमाते इधर से उधर से इधर जाते हुए कई दफ़ा देखा। Yes, this one. Switzerland. And Liechtenstein. स्विट्ज़रलैंड से और हम ये यहाँ पे एंटर हो गए लिechtenstein। देयर इज आल्सो वुड ब्रिज इन द वाडूज़, वुड ब्रिज, वेरी हिस्टोरिकल। Castle. And I have a day ticket now, so on my return I can Get out and wherever you want. okay Between Vaduz and Sargans. okay। तो यहाँ पे ये कैसल है वो सामने नज़र आ रहा है, तो इसको वापसी पे हम देखेंगे। ये सेम टिकट के ऊपर हम इसको देख सकते हैं, क्योंकि मैंने डे टिकट लिया है तो इसका मतलब है कि मैं जहाँ पे मर्ज़ी उतरूँ, जहाँ पे मर्ज़ी यूज़ करूँ। लेकिन मैं मोस्टली जो है ना वो पैदल चलने को तरजीह दे रहा होता हूँ, तो कोशिश करेंगे कि एक आध राइड ले ली जाए। वैसे ईमानदारी की बात है कि स्विट्ज़रलैंड की जो ब्यूटी है ना वो आज नज़र आई है।
ख्याल ज़्यूरिख में मुझे कोई इतना मज़ा नहीं आया जितना कि हम करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आज से एक्चुअल स्विट्ज़रलैंड स्टार्ट होगा। मैं बाहर निकला हूँ, सारगंज को देखा है अभी, हालांकि ये लिक्टेनस्टाइन उससे हट के है, लेकिन आज जब मैं शाम को लुजर्न और कल इंटरलेकन वगैरह जाऊँगा तो वो एक्चुअल स्विट्ज़रलैंड होगा। ये स्टॉप है रिच स्ट्रासे। वापसी पे मैं यहाँ से कैसल को भी देखूँगा जो बड़ा मशहूर वाडूज़ में है, बल्कि वाडूज़ से बाहर ही है, उसके स्पर्श में है। मुझे नहीं पता कि कैमरे में ये किस तरह के आ रहे हैं, लेकिन दिल चाहता है यहाँ पे कि वीडियो बनाता जाए। ये कैसल सा लग रहा था, 1807 इसके ऊपर मेंशन है। रिच स्ट्रासे से थोड़ा सा आगे। वेलकम टू वाडूज़ एंड नाइस मीटिंग मिस्टर एंजल्स। The city is still sleeping. Sleeping, yes, it's a good time. So it's my stop here. Yeah, it's the center. Okay, bye bye. चले जी, सिटी सेंटर में हम आ गए। ठंड है, जो मुझे अकलौती फुल स्लीव शर्ट है जिसको मैं पुल ओवर अपर के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ, उसको पहनता हूँ। और सिटी अभी तक सो रहा है, तो उस दौरान में मैं सिटी सेंटर को देखता हूँ। और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि मेन अट्रैक्शंस जो है ना, मेरा क्या प्लान है यहाँ देखने का। एक मिनट। अच्छा, मेरा यहाँ पे मैंने जो लॉक की हैं 5 अट्रैक्शंस हैं। फर्स्ट वन इज़ श्लोज़, इसको वाडूज़ कैसल भी बोलते हैं। दूसरे नंबर पे है सिटी सेंटर, पार्लियामेंट बिल्डिंग भी उसके अंदर आती है। फिर है इंफॉर्मेशन ऑफिस, टूरिस्ट इंफॉर्मेशन ऑफिस, जहाँ से मैं अपने पासपोर्ट को स्टैंप कराऊंगा वाडूज़ की स्टैंप के साथ। चौथे नंबर पे है रीनी ब्रिज, जिसमें हम स्विट्ज़रलैंड और लिक्टेनस्टाइन के दरमियान में खड़े होकर पिक्चर। और वापसी पे वो जो था कैसल रिच स्ट्रास, वहाँ पे चलें बताते हैं। अभी आप पहले थोड़ा सा मैप देख लें कि हम कहाँ पे हैं, ताकि उसके मुताबिक हम अपना डिसाइड करें मैप कहाँ पे खड़े हैं।